चालान 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए तक के चालान, ये हर जगह पे हम देख रहे हैं, हर न्यूज़पेपर में लगभग, हर ग्रुप में, चाहे वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे फेसबुक ग्रुप हो, किसी भी तरह के ग्रुप में हर जगह पे यही चीज़ छाई हुई है कि फ़लाँ जगह के ऊपर इतने रुपए का चालान कटा। नई जो व्हीकल पॉलिसी है उसके अनुसार चालान जो पहले थे उससे अब रेट चेंज हो गए हैं और वो रेट दोगुने से भी काफ़ी ज़्यादा हैं। वो ज़्यादा किस लिए हैं? क्योंकि अगर हम रूल्स को तोड़ते हैं तो ही हमें वो पे करने पड़ेंगे। हर कोई बस यहीं गा रहा है, कोई समाधान नहीं बता रहा, बचने के उपाय नहीं बता रहा कि क्या इस चालान से बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स, कुछ ऐसी बातें जिसकी सहायता से आपको एक भी रुपया चालान के रूप में नहीं देना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो के अंत तक, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्या पता आपको कौन सा पॉइंट किस जगह के ऊपर काम आ जाए और आप चालान से बच जाएं। तो ध्यान से देखते रहिएगा। हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। ज़्यादातर साथियों को, मैंने ज़्यादातर लोगों को कहते हुए सुना है कि एकदम से बढ़ा दिया। एकदम से नहीं बढ़ा है, इसको काफ़ी टाइम पहले ही बता दिया गया था। इम्प्लीमेंट 1 सितंबर से हुआ है, बीच में काफ़ी टाइम मिला है। तो अब क्या करें उसका भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। उससे पहले एक बात और करता हूं। इस समस्या के समाधान के लिए एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 साल पहले ही लगभग बता दिया गया था कि आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आपको ध्यान में होगा हमारे प्रधानमंत्री ने एक बार ऐसी ही एक योजना लागू की थी जिसकी सहायता से हम इस तरह के केसेस में अपने आप को बचा सकते हैं। क्या थी योजना, क्या था सिस्टम, वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं पहले भी बताया है, पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। शुरुआत हम करेंगे कुछ ऐसे रूल्स से, क्योंकि पहले एक बार बात करते हैं रूल्स की। मैं 10 बेसिक रूल्स, जिनको गोल्डन रूल्स कहा जाता है, बहुत सुनहरी हैं क्योंकि चालान से बचा देते हैं आपको, वो 10 पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है। कोशिश कीजिए अगर आप उनका प्रिंट आउट ले सकें इकट्ठा करके, वीडियो को पॉज करके। प्रिंट लेने के बाद आप उनको अपनी गाड़ी में लगा लीजिए, गाड़ी की विंड स्क्रीन पे लगा लीजिए, या कहीं पे भी आप उसको रख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। 4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के बाद आपको वो बेसिक पॉइंट्स याद हो जाएंगे। डेली प्रैक्टिस करोगे तो चांस ही नहीं रहेगा किसी प्रकार का कि चालान हो। तो पहले एक बार इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद बात शुरू करेंगे आगे। स्टॉप और स्लो डाउन। जब भी आपको जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई दे और कोई वहाँ से क्रॉस कर रहा है तो रुक जाइए। अगर कोई क्रॉस नहीं कर रहा तो जब भी जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई देती है रोड के ऊपर, आपको वो सफ़ेद पट्टियाँ, पीली पट्टियाँ किसी भी प्रकार की हो सकती हैं जेब्रा क्रॉसिंग वाली, तो जब भी वो दिखाई दे तो अपने आप को या तो स्लो कर लीजिए या रुक जाइए। ये रूल 11 के अंतर्गत है। बकल अप मीन्स हमेशा अपनी सीट बेल्ट बांध के चलिए। गाड़ियों में भी आजकल तो इंडिकेटर आने लग गया है, आपके डैशबोर्ड पे टी टी करता रहता है जब तक कि आप अपनी सीट बेल्ट को नहीं बांध लेते। उसको देख लीजिएगा, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, ये भी आपको चालान से बचा सकता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा भी गया है कि 60% एक्सीडेंट के अंदर जो डेथ होती हैं वो सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से होती हैं। ये सेक्शन 138(3) के अंतर्गत अगर ये नहीं बांधते हैं तो आपका चालान हो सकता है, बड़ा भारी भरकम चालान है। ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड साइन। जहाँ पे भी आपको ट्रैफिक रूल्स जो भी हैं वो हमेशा फॉलो कीजिए। ये नहीं है कि एक ओवरटेक कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, बक्कल वगैरह नहीं यूज़ कर रखा, जो भी पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं उनको सभी को हमें फॉलो करना चाहिए। टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट, इसको रखा गया है सेक्शन 119 के अंदर। ओबे स्पीड लिमिट्स। स्पीड लिमिट्स को ज़रूर ओबे कीजिए। मीन्स शहर के अंदर जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है तो या मार्केट प्लेस है, वहाँ पे जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है, और जो आइडियल स्पीड है जिसको माना गया है, जिस स्पीड पे व्हीकल चल सकते हैं, वो 20 किलोमीटर पर आवर है।
अब एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स या एम्प्लॉइज़ अपने शहर में आते जाते हैं वो सारे के सारे रेजिडेंशियल एरिया से रेजिडेंशियल एरिया में ही लगभग जाते हैं उसी शहर या गांव के अंदर, तो उनकी स्पीड 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई स्टूडेंट दिखाई देता है बाइक के ऊपर और उसकी स्पीड 30 से ज़्यादा है तो खतरे की घंटी है, चालान होगा ही होगा। तो ये ध्यान रखें कि कोई भी व्हीकल 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा ना चले। मैक्सिमम स्पीड है, आइडियल स्पीड 20 किलोमीटर रखा गया है। ऐसा क्यों रखा गया है कि कोई भी कभी भी भागते हुए आ सकता है रोड के ऊपर, रेजिडेंशियल एरिया या इस तरह का होता है तो उसमें संभावना ही रहती है मार्केट प्लेसेस के अंदर, तो इसलिए आइडियल स्पीड 20 किलोमीटर के आसपास ही रखें। कोई अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो घर से जल्दी निकलें। कीप व्हीकल फिट, आपको अपने व्हीकल को बिल्कुल फिट रखना है। ये नहीं कि चलते चलते वो रोड के ऊपर जाम हो जाए, कभी उसकी बैटरी डेड होगी, इंजन ऑयल प्रॉब्लम कर दी, कोई और दिक्कत आ गई, तो अपने व्हीकल को फिट रखिए। अगर आपका रोड के ऊपर व्हीकल खड़ा होता है, रोड को ब्लॉक करता है, तो सेक्शन 190 है उसके लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे से जब भी व्हीकल को रखें तो आपके व्हीकल को दुरुस्त जरूर रखिए, स्टेपनी जरूर रखिए साथ में, क्योंकि वो हेल्प करती है आपको व्हीकल को साइड में लगाने के लिए। साइड में लगा के आप उसको कर सकते हैं, वहाँ पे लेन बनी हुई होती है, जो पट्टी होती है रोड के ऊपर, उससे नीचे उतार के आप ये काम कर सकते हैं, अपने व्हीकल को ठीक कर सकते हैं। और अगर कुछ साइड से कुछ टाइम के लिए व्हीकल को रोकना भी पड़े तो पार्किंग लाइट्स को ज़रूर ऑन कीजिएगा। नेवर यूज़ मोबाइल व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल यूज़ नहीं करें। इसके लिए सेक्शन 184 रखा गया है, क्योंकि इसकी वजह से, मोबाइल की वजह से आपका जो ध्यान है वो रोड से हट सकता है और जिसकी वजह से एक्सीडेंट की संभावना रहती है। आपका ना हो, दूसरे का कर सकते हैं आप, तो ये भी संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए इसको 184 के अंदर रखा गया और आपका चालान होगा ही होगा अगर आप पकड़े गए मोबाइल के साथ, मोबाइल पे बात करते हुए। वियर हेलमेट, हमेशा हेलमेट पहन के चलिए अगर आप दुपहिया वाहन चलाते हैं तो। हेलमेट के लिए मैं यहाँ पे बताऊँ कि ज़रूरी नहीं है सभी के लिए हेलमेट कंपल्सन नहीं है। अगर आप टर्बन बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं तो पगड़ी बांधिए या फिर हेलमेट पहनिए, दोनों में से एक चीज़ तो कंपल्सरी है। बगैर उसके आपका सेक्शन 129 यहाँ पे है और इसकी वजह से 70% जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 70% एक्सीडेंट्स हैं जो वो इसी वजह से होते हैं, इंजरी जो भी होती हैं। तो एक बढ़िया क्वालिटी का हेलमेट लीजिए और उसको ज़रूर पहनिए। हेलमेट के बगैर कभी मत रखिए, उसको हाथ में लटका के चलने के लिए नहीं होता, हेलमेट पहनने के लिए होता है, उसको सिर के ऊपर पहनिए। नेवर ड्राइव डेंजरसली, कभी भी डेंजरस तरीके से गाड़ी ना चलाएं। ये नहीं कि भाई तेज़ भगा रहे हैं, उसको ओवरटेक कर रहे हैं, नो। जब तक आप कन्वीनियंटली आप और जो साइड वाला व्हीकल है वो ड्राइविंग नहीं कर सकते तो वेट कीजिए, कोई समस्या नहीं है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5, 10, 15, 20 सेकंड लग जाएंगे, बट सेफ रहिए रोड के ऊपर। अगर आप रैश ड्राइविंग करते हैं और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं तो सेक्शन 184 आपके लिए है। दूसरों के साथ सद्भावना ज़रूर रखिए। यहाँ पे ये देख रहे हो कि आप एक स्कूल बस है, तो इस तरह के व्हीकल्स जहाँ पे भी आपको दिखाई दे, स्कूल बस हो गई, आपको एम्बुलेंस दिखाई देती है, तो अगर वो निकल रहे हैं तो उनको निकलने दीजिए, उनको साइड दीजिए, उनको जगह दीजिए और साथ साथ चलिए। उनके आगे पीछे दौड़ाने की कोशिश मत कीजिए उनके साथ। नेवर मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, शराब पीते हुए गाड़ी ना चलाएं और शराब पी के भी गाड़ी ना चलाएं। सेक्शन 185 इसी काम के लिए है। आपको चालान से कोई नहीं रोक पाएगा अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करके गाड़ी चलाते हुए पाए गए, सबसे बुरी चीज़ है। तो बचिए इससे। और इन बेसिक रूल्स को, 10 बेसिक रूल्स को अगर आप चाहें तो प्रिंट लेके चिपका सकते हैं कहीं पे, या एक पेज के ऊपर लिख के इनको डे बाय डे 2, 3, 4, 5 दिन में इनको थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। तो ये तो थे 10 गोल्डन रूल्स जो आपको चालान से बचा सकते हैं। काफ़ी फ़ायदा मिलेगा अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं काम की बात। तो क्या ये काम की बात नहीं थी, ये ज्ञान की बात थी। ज्ञान आपको होना चाहिए हर उस ड्राइवर को जो व्हीकल ड्राइव करता है।
अपना वाहन चलाता है, उसको ये 10 बेसिक बातें थी जो अवश्य ही पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे साथ के साथ उसकी धारा को भी डिस्कस किया है ताकि याद रहे जब आपका चालान कटे। गुजारिश करूँगा परमात्मा से कि आपका चालान ना कटे, आप इन चीज़ों को सीख जाएं। अगर फिर भी कटता है तो ध्यान रखें, ये धाराएं यहाँ हैं, इसके अंदर दी हुई हैं, उन्हीं के अनुसार आपका कहीं ना कहीं चालान हुआ होगा। अब काम की बात। अब इस बात को मैं काम की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब आपको कुछ करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पहले ही कर चुकी है। मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी समय पहले इसकी घोषणा की थी। अब मैं वो चीज़ याद दिला रहा हूँ आपको कि क्या किया गया था। हमें उन्हीं को फॉलो करना है और वहीं से शुरू करना है। क्या किया गया था, आपको ध्यान में होगा, एक डिजी लॉकर लॉन्च किया गया था। डिजी लॉकर क्या था? डिजी लॉकर के अंदर आप अपने किसी भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं और वो हर जगह पे वैलिड होगा। वो यहाँ पे भी वैलिड होगा। मतलब सीधा सा ये कि अगर आप अपनी आरसी, अपने इंश्योरेंस और दूसरे जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिजी लॉकर में रखते हैं और आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर उस डिजी लॉकर को दिखा देते हैं, जो भी ट्रैफिक पुलिस का आदमी होगा वहाँ पे, तो आपका चालान नहीं किया जाएगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। मीन्स आपको बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे कि जी डॉक्यूमेंट्स घर पे रह गए, सुबह सुबह जल्दी सब्जी लेने गया था इसलिए डॉक्यूमेंट साथ नहीं ले पाया, दूध लेने के लिए निकला था इसलिए डॉक्यूमेंट्स नहीं डाले जेब में, एंड सो ऑन। वो सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास मोबाइल के अंदर है, और मोबाइल तो आज की डेट में जो स्मार्टफोन है वो तो आदमी का हम सफ़र हो चुका है, हमेशा साथ रहता है, सांस आए ना आए मोबाइल फ़ोन ज़रूर साथ रहेगा। तो क्योंकि ये डिजी लॉकर मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो जाती है तो वहाँ से आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं कि किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आपकी गवर्नमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगी, डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अब करना क्या है आपको अपने उसी हम सफ़र को एक बार हाथ में उठाइए, मोबाइल फ़ोन को, स्मार्टफोन को, उसमें टाइप कीजिए एम परिवहन। एम परिवहन जैसे ही आप प्ले स्टोर के अंदर टाइप करेंगे, जैसे आपको साइड बाय साइड स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो एक इस तरह की ऐप जो भारत सरकार के द्वारा बनाई हुई है वो दिखाई देगी और उसको आपको अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेना है। एम परिवहन क्या है? एम परिवहन एक प्रकार की ऐप है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें आप अपने व्हीकल के, अपने वाहन के सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, सभी प्रकार की आरसीज, इंश्योरेंस और आपके डॉक्यूमेंट्स जो पर्सनल व्हीकल से रिलेटेड हैं वो रख सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर आप उनकी वेरिफिकेशन डायरेक्टली वहीं से करवा सकते हैं। आपकी व्हीकल्स की पूरी डिटेल्स होंगी। और ज़्यादा क्योंकि आप आजकल फुनहड़ी हो चुके हैं, फुनहड़ी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक होता है नशा करने वाला नशेड़ी, इसी प्रकार से फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला फुनहड़ी। तो फुनहड़ी मैंने अभी एक नया वर्ड दिमाग में आ गया तो कह दिया। तो क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं, आजकल हर कोई इतना हो चुका है, नॉलेज रखता है मोबाइल की, कि आप जैसे ही ऐप को डाउनलोड करोगे तो एक छानबीन कर दोगे उसकी पूरी की पूरी। आप देखेंगे वहाँ जैसे ऐसे ही आपको ऐप रजिस्टर कर लोगे, अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन जैसे ही कर लेते हैं, उसके बाद आपको देखेंगे स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है आरसी डिटेल्स, डीएल डिटेल्स। आरसी डिटेल्स का मतलब जो आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है गाड़ी का, उसकी डिटेल्स। उसके बाद डीएल डिटेल्स। डीएल डिटेल्स का मतलब जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं वो सारी उसके अंदर आपको दिखाई देंगी। आपको सर्च करके वहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं, अब समस्या एक और आ जाती है, क्योंकि मोबाइल ओटीपी बेस्ड सिस्टम है ये, अब आपके दिमाग में आ गया होगा, हो सकता है, या यूज़ करने के बाद आपको एक परेशानी हो सकता है वो ये कि गाड़ी तो मेरे फैमिली मेम्बर किसी और के नाम है, परंतु मोबाइल नंबर है मेरा और मैं इसको रजिस्टर कर लूँगा तो मैं उसका मोबाइल तो हर बार लेके जा नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर भी एक समाधान है, इसी के अंदर है शेयर का ऑप्शन। आप अपने व्हीकल्स की डिटेल्स या आरसी की डिटेल्स किसी दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप
अपने व्हीकल्स की डिटेल्स अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को दी है उसके साथ शेयर कर दीजिए, और शेयर करने के बाद आप उसको यूज़ कर पाएंगे एज इट इज़, जैसे आपकी ऐप में दिखाई देती थी। तो वहाँ से आप ईजिली इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। सबसे बड़ा समाधान तो है आपकी अलर्टनेस। अलर्ट रहिए, थोड़ा सा इस बारे में जागरूक रहिए चीज़ों के बारे में, क्योंकि समय बदल रहा है, हर चीज़ बदल रही है। अब ज़रूरी नहीं है आपको वो कागज़ लेके चलना जेब के अंदर हमेशा ही, अब आप बगैर कागज़ के भी काम चला सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप की और भी फीचर्स आप देखेंगे, जैसे आप QR कोड की फॉर्म में आप डायरेक्ट अपने व्हीकल के बाहर लगा सकते हैं डिटेल्स, जिससे आपका अगर कोई बाई चांस वहाँ पे चेक करता है, ज़रूरी नहीं आपको विंड स्क्रीन हर बार खोलनी पड़े, मोबाइल उनको दिखाएंगे, आप स्कैन कर लीजिए, उनको बोल दीजिए आप स्कैन कर लीजिए, वो डायरेक्ट स्कैन कर लेंगे वहाँ से। ऐसे स्टिकर्स भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हीकल को भी आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेफ्टी के लिए ये किया गया है, मे बी अननोइंगली, ज़रूरी नहीं है हर बार कि भाई वहाँ पे ट्रैफिक का ही आदमी कोई नुकसान हो जाए। इसी वजह से आप समझ गए होंगे, इसी वजह से ये फीचर बनाई गई है कि आप बाहर भी चाहें तो इस तरह के टैग या इस तरह के QR कोड प्रिंट करके उसके ऊपर चिपका सकते हैं। ये फैसिलिटी भी इस ऐप के अंदर दी गई है। बाकी आप ऐप डिटेल्स में देख लीजिएगा, अगर उसके अंदर लगता है कि उसके ऊपर भी डिटेल्स में वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा, मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बनाऊंगा कंप्लीट डिटेल्स के साथ। अगर मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर ज़रूरत पड़ेगी, बट फिर भी अगर बाई चांस लगे कैसे कहीं पे भी, या इस वीडियो में कुछ ऐसा लगे कि भी हमें इसके ऊपर भी और थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा, और ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हो सकता है उनको भी हेल्प मिल जाए और चालान से बच जाएँ 50,000 के, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो ज़रूर शेयर कीजिए उनके साथ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है कि हम कुछ बेसिक पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो चालान से बचा जा सकता है। अपना फ़ोन, अपना स्मार्टफोन अपने साथ ज़रूर रखिए, जब भी आप कहीं जाते हैं उससे बात मत कीजिए, बट जेब में ज़रूर रखिए, और उसके अंदर डिजिलॉकर और एम परिवहन जो ऐप है उसको इंस्टॉल करके रखें, और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर ज़रूर रखें। आप बच सकते हैं इस तरह की मुसीबत से, और सबसे बड़ा बचने का उपाय तो यही है कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।